जय हिंद दोस्तों। इस समय देश में जिस तरीके से महामारी फैली हुई है, कोई भी राज्य सरकार पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रही है और हर कोई केंद्र की तरफ देख रहा है एक एक होप की नज़र से कि भाई केंद्र सरकार कुछ ऐसा करेगी कि राज्य सरकारों को अधिक से अधिक मदद मिल पाएगी। इन्हीं चीज़ों में लगे हुए राज्य सरकारों में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही जिसको लेकर कि किसी का भी दिल रो दे, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो, दवाइयों की कमी को लेकर हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि कमियाँ हमको देखने के लिए मिल रही हैं, साफ तौर पे बात ही है। अब ऐसे में आज एक मीटिंग चल रही थी। अब इसके पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें। केजरीवाल साहब जब सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे, उसके पहले से और शुरुआत के दौर में वो एक चीज़ करने के लिए काफ़ी विख्यात थे और वो थे सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे और किसी के भी ऊपर कुछ भी आरोप मढ़ देते थे। उसके कुछ समय के बाद जब उन्होंने अरुण जेटली के ऊपर भी कुछ इस तरह, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जब उन्होंने उनके ऊपर भी कुछ इस तरह के आरोप मढ़े तो अरुण जेटली जी ने क्या किया, इनके ऊपर कर दिया मानहानि का केस। इस मानहानि के केस में केजरीवाल को उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी और उसके बाद से ही उनकी आदत बंद हुई। लेकिन अब जो इन्होंने ये हरकत करी है, जो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये हरकत भी उस हरकत से 2 कदम आगे ही कही जाएगी। भाई अगर कोई सी इन हाउस मीटिंग चल रही है, इन हाउस मीटिंग मतलब ऐसी मीटिंग जिसमें कि भाई आपस के लोग या फिर जो सीएम होते हैं वो पीएम से चर्चा कर रहे हैं किसी बात को लेकर, और जब से पिछले 1 सवा साल से जब से कोविड को लेकर ये लॉकडाउन लगा है, तब से इस बारे में कई बार इस तरह की मीटिंग्स हो चुकी हैं और एक भी बार इन मीटिंग्स का कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ है। हाँ, उन मीटिंग्स में जो आउटकम आता है, जिसको जो चीज़ समझ में आती है, वो चीज़ बाहर प्रेस में रख दी जाती है, लेकिन इनका लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। अब आज जो मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग को महाशय केजरीवाल ने कर दिया लाइव, वो भी बगैर किसी को बताए। मैं आपको जरा फीड दिखाऊं जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ सके कि उन्होंने क्या किया है। ये सुनो। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले, जिन जिन लोगों को दुख सहने की शक्ति दे। अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। इस तरीके से केजरीवाल ने ये काम किया है कि बगैर बताए न्यूज़ फीड, ये पूरी मीटिंग थी उसको न्यूज़ फीड को लाइव दे दिया। कई जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं उन्होंने भी, टाइम्स नाउ के ऊपर भी ये बात कही गई कि भाई उन लोगों को भी इस चीज़ को देखकर अचरज था कि भाई आखिर किस तरीके से इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट कैसे किया जा रहा है। इस बारे में सभी लोग सोच रहे थे, लेकिन जब बाद में नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को लेकर उनको टोका और बताया कि भाई तुम प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो, तब ये बात सामने आ गई कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ केंद्र सरकार को बगैर बताए किया जा रहा था। अब जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी राजनीतिज्ञ हैं, वो दरअसल इसको मान रहे हैं एक केजरीवाल की घटिया सी राजनीति, क्योंकि केजरीवाल ने ये जो पूरा वीडियो फीड लीक किया है उसमें केजरीवाल जो हैं बात करते कम और एक राजनीतिक भाषण देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। दरअसल वो पब्लिक की नज़रों में जो कि अव्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से हो रही हैं दिल्ली में, उनको लेकर एक सिंपैथी गेन करना चाह रहे थे कि देखिए मैं तो कितना बेचारा हूँ, कितना वो हूँ कि भैया लाचार हूँ कि मुझे केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है। आप खुद देखिए कि वैसे तो ये कितने घुर्राते हुए घूमते रहते हैं, लेकिन इस पूरी न्यूज़ फीड की लाइव में एकदम मिमियाते हुए दिखे, हाथ जोड़ के बैठे हुए दिखे। इसी चीज़ को देखते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जानबूझ के की हुई बात है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि केजरीवाल को इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, और इसी चीज़ को लेकर लोग अब इनको ब्लेम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करी, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और उनको ताक पे रख दिया। इस बैठक का उन्होंने लाइव प्रसारण किया। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगर कोरोना से लड़ने की दिशा में कोई राष्ट्रीय योजना होगी तो सभी राज्य केंद्र सरकारों के साथ मिलकर उस दिशा में काम करेंगी। बता दें कि पिछले 1 साल से भी अधिक समय से लगातार कोरोना पर योजनाएं बन रही हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है, तभी देश पहली लहर से भी बाहर आ पाया था और अब तक 13.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण भी हो चुका है। बैठक में अरविंद केजरीवाल कोरोना के कारण दिवंगत आत्माओं की शांति की बात कर रहे थे, जबकि वो खुद पीएम के साथ बैठक के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे थे। स्थिति ये आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें टोकना पड़ा बीच में। पीएम ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को याद दिलाया कि अब तक की जो परंपरा रही है, प्रोटोकॉल रहा है, ये उसके बिल्कुल ही खिलाफ हो रहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री इस तरह की इन हाउस मीटिंग का प्रसारण लाइव कर रहा है। मोदी जी ने कहा कि सबको संयम का पालन करना चाहिए। उन्होंने इस हरकत को अनुचित बताया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक का शोक सभा की तरह प्रयोग करते हुए कोरोना से मृत लोगों की आत्माओं की शांति से लेकर उनके परिजनों को दुख सहने की क्षमता देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने की बात करी। केजरीवाल ने कहा कि अगर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हो गई हो, अगर मैं कुछ कठोर बोल दिया हूँ और मेरे आचरण में कोई गलती हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मतलब पूरी तरीके से एक शोक सभा बना के पूरा स्टेज शो बना दिया था कि भाई साहब अपना तो सेट है। एक पूरी स्पीच दे डाली, सिंपैथी गेन करने के लिए पूरी कोशिश कर डाली। इस तरह की बातें भाई साहब करते रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर ये बातें कहीं। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनकी तरफ से जो भी कुछ प्रेजेंटेशन दिए गए वो काफ़ी अच्छे थे और जो भी निर्देश दिए गए उनका पालन करेंगे। इस बैठक में दिल्ली के सीएम का पूरा ध्यान अपने भाषण और खुद की बातों के लाइव प्रसारण पर था। नियमों के उल्लंघन और ऊपर से इतने संवेदनशील समय में राजनीति करने के लिए उनकी आलोचना की जा रही है। इस हरकत के बाद सरकारी सूत्रों ने केजरीवाल पर राजनीति करने का आरोप मढ़ा। केजरीवाल ने पीएम से हुई अपनी बातचीत का प्रसारण कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। बाकी लोगों ने भी इसकी जानकारी नहीं दी और अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं किसी को इसकी सूचना दिए बगैर पीएम के साथ हुई बैठक में अपनी बात का सीएम ने सीधा प्रसारण कर दिया। टेलीविजन वाले भी नहीं समझ पाए कि आखिर ये फुटेज आ कहाँ से रही है। मतलब इस तरह की पूरी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और इन सभी चीज़ों की वजह से ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करवाने वाली बात उन्होंने कही, जबकि ये चीज़ पहले से ही हो रही है। मतलब कई सारी चीज़ों में उन्होंने ऐसी बातें कह दी जो कि उन पहले से ही हो रही हैं लेकिन उनको पता नहीं थी। और ये कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ इसीलिए कही जिससे कि वो एक क्रेडिट लेने वाली जो एक होड़ रहती है ना उसमें आ सकें, प्लस सिंपैथी गेन कर सके दिल्ली की जनता के सामने, क्योंकि दिल्ली की स्थिति भी धीरे धीरे अब बिगड़ना शुरू हो गई है। लॉकडाउन वहाँ पे भी लगा दिया गया है, लोग वहाँ के भी परेशान हो रहे हैं और धीरे धीरे स्थिति वहाँ की बदतर होती जा रही है। हालांकि ये बदतर ना हो वो ज़्यादा सही रहेगा और जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को रोक लिया जाए वो भी ठीक रहेगा। लेकिन केजरीवाल जी को इन सभी ओछी राजनीति की हरकतों से अगर टाइम मिल जाए तो शायद सही रहेगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में अगर दिमाग लगाते रहेंगे तो वो अपने राज्य को बचाने का तो बिल्कुल भी काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी तरह की चीज़ों में वो लगे रहेंगे। भाई ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, ये सब चीज़ें पड़ रही है, जैसे कि कुछ 700 मीट्रिक टन जो है दिल्ली को आवंटित कर दिया गया, जिसमें कि 480 टन तो उनको पहुंचा भी दिया गया था। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के लिए शुक्रिया भी किया था कि भाई आपने हमारा कोटा बढ़ाया 300 टन से और ऐसा ऐसा करके। लेकिन बात वहीं आगे अटक जा रही है कि आखिर इतनी घटिया हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। और जब आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों का हमें लाइव प्रसारण नहीं करना है तो उन सभी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो ये चीज़ करना और भी ज़्यादा घटिया मानसिकता दिखाती है और छोटे तरीक़ों से राजनीति करना भी बताती है। आईआईटी से पढ़े हुए इंसान के लिए इस तरह की चीज़ें करना शोभनीय नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही ओछी हरकत मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस तरह की चीज़ों को समझेंगे और जितनी भी अफवाहें इस दौर में फैल रही हैं उन अफवाहों से खुद को बचाएंगे, क्योंकि इस दौर में जो इंसान अफवाहों से बच जाएगा वो मेरे हिसाब से हर एक चीज़ से बच जाएगा। और जो भी करना हो वो बिल्कुल वेरीफाइड न्यूज़ के थ्रू ही करें। कि मतलब जैसे कई लोग हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई की बात कर रहे हैं, फेविफ्यूल की बात कर रहे हैं, तो वेरीफाइड सोर्सेज से ही जानकारी लें, हर किसी से जानकारी ना लें, क्योंकि इन चीज़ों के मामले में अब धोखाधड़ी भी चालू हो गई है। लोगों से पैसे ले लिए जा रहे हैं और उनको फिर माल डिलीवर किया नहीं जा रहा है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।